द इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी जनवरी 2024 सेशन के लिए अपनी नोटिफिकेशन इशू की है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज इंडियन नेवी के इस एडवर्टाइजमेंट यानी कि इस नोटिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे और इसमें आपको जो अप्लाई करने की डेट है वो 29 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच का दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसकी जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 29 अप्रैल से एक्टिव होगी और 14 मई तक ये ओपन रहेगी। आगे नोटिफिकेशन में जो बातें लिख रही हैं वो बातें एक एक करके आप समझिएगा। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमेरिड मेन एंड अनमेरिड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन विच इज कॉल्ड एसएससी फॉर कोर्स commencing January 2024 onwards at Indian Naval Agency INA Kerala. Candidate must fulfill condition of nationality as laid down by the government of India. जो कंडीशंस हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। आप वीडियो पे बने रहिए। पहले जनरल सर्विस जीएस है, इसमें बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स, ये ब्रांच है। इसमें 50 सीट्स हैं। मैन एंड वुमेन मैक्सिमम ऑफ 15 वैकेंसीज फॉर वुमेन। और इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है 1999 से 2004 के बीच का होना चाहिए। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी और नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर NAOO, इसके लिए बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 10th एंड 12th एज वेल। तो आपको 10th 12th में 60% होना चाहिए और बीई या बीटेक आपने जो भी किया है उसमें भी 60% होना चाहिए, ये बात लिखी गई है। इसके 10 सीट आपके एटीसी के हैं और 20 सीट आपके NAOO के हैं। और इनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1999 से लेकर 2003 पहले कैटेगरी में और दूसरे कैटेगरी में 2000 से लेकर 2005 के बीच का होना चाहिए। 25 पायलट की सीट्स हैं और इसमें आपको मेन एंड वुमेन के 3 वैकेंसीज, मैक्सिमम 3 वैकेंसीज वुमेन के लिए हैं और टोटल वैकेंसी 25 है। डेट ऑफ बर्थ इस पर 2000 से लेकर के 2005 के बीच का कहा गया है। तो ये बी, सी और डी तीनों कैटेगरी के लिए बी या बीटेक चाहिए 60% मार्क्स के साथ और साथ में आपका 10th और 12th भी एग्रीगेट होना चाहिए 60%। फिर ई पार्ट जो आता है वो है लॉजिस्टिक का। इसमें बी बीटेक एनी डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास, MBA फर्स्ट क्लास, BSc BCom BSc IT with first class throughout along with PG diploma in finance, logistic, supply chain management, material management या फिर MCA MSc IT with first class। इसमें 30 वैकेंसी हैं, 30 सीट्स हैं मैन और वुमेन और 2 जनवरी 1999 से लेकर 2004 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद NAIC है, इसमें बी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स मैकेनिकल और बहुत सारे इसमें ब्रांचेस का मेंशन है। आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे बहुत सारे ब्रांचेस का इसमें मेंशन किया गया। 15 सीट्स हैं और 99 से 2004 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन में अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे 60% मार्क्स इन MSc मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन BSc 3 सीट है। 60% मार्क्स इन MSc फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन BSc 2 सीट्स है। 60% मार्क्स इन MSc केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन BSc 1 सीट है। बी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 पोस्ट है, 2 सीट्स है। बी बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 सीट्स है। फिर उसके बाद 60% मार्क्स इन एमटेक थर्मल, एमटेक कम्युनिकेशन, इसके एक सीट है। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया 97 से 2003 के बीच का है। फिर उसके बाद टेक्निकल ब्रांचेस है। टेक्निकल ब्रांचेस में बहुत सारे ब्रांचेस के मेंशन है। आप PDF को डाउनलोड करके डिटेल पढ़ लें, बेहतर होगा क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस समझ पाना और समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फिर भी इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज या नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। 60 सीट इलेक्ट्रिकल ब्रांच में दिख रही हैं और इंजीनियरिंग ब्रांच के जनरल सर्विस में 20 सीट्स दिख रही हैं। तो ये तो मैंने आपको बताई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कितनी है किस किस कैटेगरी में। और उसके बाद
कमर्शियल पायलट लाइसेंस कैंडिडेट हैविंग विथ वैलिड CPL इशूड बाय DGCA होना चाहिए। 2 जनवरी 1999 से 2005 के बीच का बर्थ होना चाहिए। वही लोग अप्लाई करेंगे पायलट एंट्री के लिए। NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स विल गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन कट ऑफ मार्क्स। तो जिनके पास C सर्टिफिकेट है NCC का, उनको 5% कट ऑफ मिलेगा। हु कैन अप्लाई वाला पार्ट आप ध्यान से पढ़ लें। कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन द फाइनल ईयर विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आर इक्विवेलेंट CGPA, ये होना ज़रूरी है आपका। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आर इक्विवेलेंट CGPA, ये 2 ऑप्शंस करके दिया, या तो ये हो या ये हो। तो आप इसको देख लेंगे, अपने क्वालिफिकेशन को चेक कर लेंगे। अब आगे इसमें कुछ बातें मेडिकल्स की भी लिखी गई हैं, वो भी आप पढ़ लें ध्यान से। सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा मेंशन किया गया है, किस तरह से आपको करना है। और आपको ये वेबसाइट का ID दिया हुआ है जहाँ से आपका पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर जा कर के आप आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे। और पे वगैरह के बारे में क्या रहेगा, बेसिक पे जो है उसका 56,100 लिखा हुआ है इसमें। हाउ टू अप्लाई वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है उसे आप ज़रूर देख लें। ये पार्ट है 11 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 11 में आप पढ़ेंगे, ये है आपका वेबसाइट जहां आप जाएंगे। फिर वहां पर आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा उसको आपको फॉलो करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी वो रिगार्डिंग नेवी का जो SSC होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये जनवरी 2024 सेशन के लिए वो नोटिफिकेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, पढ़ लें उसे अच्छी तरह से, जो आपके क्वालिफिकेशंस और एज क्राइटेरिया है उसको मैच कर रहा है या नहीं, ये बात चेक कर लें। और अगर सब कुछ सही है तो आप ज़रूर आवेदन करें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।